बीजेपी को दी बड़ी नसीहत। 2024 चुनाव से पहले क्या है इसके सियासी मायने समझे। संघ के मुखपत्र में छपे इस लेख से सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संघ ने भाजपा को क्यों ऐसी नसीहत दी। 2024 चुनाव से पहले इसके सियासी मायने क्या है और आइए समझते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के जरिए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को बड़ी नसीहत दी है और ऑर्गेनाइजर ने अपने संदेश में लिखा है कि भाजपा को आगे भी चुनाव जीतते रहना है और तो सिर्फ मोदी मैजिक और हिंदुस्तान का चेहरा काफ़ी नहीं होगा। यही नहीं, इस संपादकीय के ज़रिए संघ ने कर्नाटक में भाजपा की हार का कारण भी बताया है और आगे साल देश में लोकसभा का चुनाव होना है और इसके पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम और राजस्थान शामिल है और मध्य प्रदेश में अभी भाजपा की सरकार है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता है। तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में मिर्जो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। इन चुनावों के बीच संघ के मुखपत्र में छपे इस लेख ने सियासी गलियारे में खलबली मचा दी है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर संघ ने भाजपा को क्यों ऐसी नसीहत दी। 2024 चुनाव से पहले इसके सियासी मायने क्या है और आइए समझते हैं। पहले जानिए संघ ने अपने मुखपत्र में भाजपा को लेकर क्या क्या लिखा है। आरएसएस ने अपने मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक संपादकीय प्रकाशित किया है। इसमें कर्नाटक चुनाव में भाजपा को मिली हार का विश्लेषण किया गया है और ये संपादकीय ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रलूप केतर्क ने लिखी है और इसमें कर्नाटक चुनाव का जिक्र किया गया है और कहा गया कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता संभालने के बाद पहली बार भाजपा के विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोपों का चुनाव करना पड़ रहा है। 14 मंत्री चुनाव हार गए हैं, ये चिंता का विषय है। संपादकीय में आगे लिखा गया है कि जब राष्ट्रीय स्तर में नेतृत्व की भूमिका न्यूनतम होती है तो चुनाव अभियान स्थानीय स्तर पर रखा जाता है तो कांग्रेस को फ़ायदा होता है। परिवार द्वारा संचालित पार्टी ने राज्य स्तर पर एकीकृत चेहरा पेश करने की कोशिश की और 2018 के चुनाव की तुलना में 5% अतिरिक्त वोट हासिल किए हैं। संपादकीय में लिखा गया है कि ये केवल पीएम मोदी के चेहरे और हिंदुस्तान के बल पर भाजपा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। भाजपा को स्थानीय स्तर पर नए नेताओं को आगे लाना होगा। केंद्र से तालमेल बिठाकर काम करना होगा। तभी विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत मिल सकती है। संपादकीय की पीएम मोदी की सत्ता ने 9 वर्षों की उपलब्धियों की प्रशंसा की है और इसमें लिखा है कि 2014 में भारत की अधिकांश लोगों ने लोकतंत्र में विश्वास खो दिया है और प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ उन आकांक्षाओं के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और कई मार्चों पर काम किया है। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया है कि बीजेपी नेतृत्व ने चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को लाने का प्रयास किया लेकिन कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दे को नहीं छोड़ा। कांग्रेस
जीत का सबसे बड़ा कारण यह है कि आगे कहा गया है कि कर्नाटक चुनाव में जातीय मुद्दों के ज़रिए वोट को जुटाने का प्रयास हुआ है, लेकिन ये राज्य टेक्नोलॉजी का हब है एंड ऐसे में ये चिंता का विषय है। कांग्रेस ने क्या कहा? संघ के इस संपादकीय का कांग्रेस का भी बयान आया है। भाजपा को लेकर संघ द्वारा दी गई है नसीहत पर प्रक्रिया देते हुए कांग्रेस नेताओं और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने स्वीकार किया कि कर्नाटक के लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी को नकार दिया है एंड वो लोग जो पीएम मोदी का महिमांडन करते हैं एंड उन्हें सबसे सबक लेना चाहिए। मोदी ने पूरा चुनाव को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़ा था एंड तब पार्टी को बड़ी जीत मिली थी और आज ये मुद्दा भाजपा के कोर एजेंडे में रहता है एंड वही दूसरी ओर कर्नाटक की सत्ता में रहते हुए भाजपा सरकार पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगे। कांग्रेस अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिश करेगी एंड ऐसे में भाजपा शासित सभी राज्यों में विशेष तौर पर इसका ख्याल रखना होगा एंड भ्रष्टाचार का दाग जिन नेताओं पर लगा है एंड उससे दूरी बनानी होगी। समाचार यहीं समाप्त हुआ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।